स्टूडेंट्स हमने बात की है टिश्यू लेवल की, जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं और वो सारे एक स्पेसिफिक फंक्शन जो होते हैं उसको परफॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की। ये हमारा 5th लेवल है। अब इसमें देखिए ऑर्गन की अगर सबसे पहले हम बात करते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शंस। इसके अंदर क्या होता है कि जब बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिलते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ऑर्गन, ठीक है, जो आपस में एक ऐसा फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल देखें तो स्टमक आता है, मैदा आता है, जिसका दो काम है। एक तो उसने प्रोटीन की डाइजेशन करनी है और दूसरा इसका काम क्या होता है, इसने फूड को भी स्टोर करना है। अब हम देखते हैं कि जो स्टमक है इसमें दो तरह के दो टाइप के सेल्स मौजूद होते हैं या टिश्यूज कह सकते हो, टिश्यू मौजूद होते हैं। एक आपके पास आता है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा आपके पास आता है मस्कुलर टिश्यू। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये क्या करता है, ये गैस्ट्रिक जूस को सेक्रीट करता है, खारिज करता है ताकि प्रोटीन की डाइजेशन कर सके। तो इसका बेसिकली काम है एपिथेलियल का, इसलिए प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो टिश्यू आता है वो है मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू का काम क्या होता है, इसने ग्राइंडिंग करनी है। कैसे, इसने कुछ एंजाइम्स होते हैं स्टमक के अंदर, उनको फूड के साथ मिलाना है, मिक्स करना है और उनकी ब्रेक डाउन करवा देनी है। इसके अंदर क्या होता है कि स्टमक की जो वॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, जिसमें क्या होता है कि फूड जो होता है वो डाइजेस्ट होता है। तो यहाँ पे इसको प्रोसेस कहते हैं, जब स्टमक के अंदर जब स्टमक की वॉल जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है, इस प्रोसेस को कहते हैं चर्निंग। और इसमें होता क्या है कि फूड की क्या होती है, ग्राइंडिंग होती है, मिक्सिंग होती है। कैसे मिक्सिंग होगी, जब स्टमक की वॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती हैं, तो इसका काम क्या होता है, इससे ग्राइंडिंग करवानी है फूड की। तो ये हमारे पास कवर हुआ ऑर्गन, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन आएगा तो आपने पहले उसकी डेफिनेशन बतानी है, नेक्स्ट आपने उसकी एग्जांपल स्टमक बता देना है, नेक्स्ट बताना है कि स्टमक का रोल क्या है और स्टमक के दो जो टिश्यूज इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो कौन से हैं और उनका आपस में क्या फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स ये आपको जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो ये आपको MCQ के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, वो पूछ सकता है कि किस टिश्यू का क्या काम है। ये आपको ऑब्जेक्टिव भी आ सकती है कि एपिथेलियल और मस्कुलर टिश्यू का क्या फंक्शन है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन इजीली पूछा जा सकता है और अगर देखा जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। देखिए जरा नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ऑर्गन सिस्टम। अब जो बहुत सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो कंबाइन करते हैं तो एक सिस्टम बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। डिफरेंट ऑर्गन्स आर कंबाइंड टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, जो क्या करते हैं, प्रॉपर स्पेसिफिक परफॉर्म जो फंक्शन उसको परफॉर्म करते हैं। अगर इसकी एग्जांपल देखी जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, ऐसा सिस्टम जिसने फूड को डाइजेस्ट करवाना है, एक सिस्टम बना है। जब इसके अंदर देखें कौन कौन से ऑर्गन आ रहे हैं, इसके मेजर ऑर्गन है ऑरल कैविटी है, स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लिवर है एंड पेनक्रियाज है। देखिए स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं ऑर्गन सिस्टम की, जिसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, तो ये इसकी एग्जांपल आएगी। तो ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े हैं वो सारे शॉर्ट के लिए भी और लॉन्ग के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और MCQ इसमें से आ सकते हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट, इंडिविजुअल लेवल। अब जब बहुत सारे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम आपस में कंबाइन करते हैं तो इससे क्या बनता है, इससे एक इंडिविजुअल बनता है, इससे एक फर्द बनता है। तो देखें डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम कंबाइन टू फॉर्म इंडिविजुअल। जब डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम है वो कंबाइन करते हैं तो इससे एक इंडिविजुअल बनता है, इससे एक ऑर्गेनिज्म बनता है, इससे एक फर्द बनता है। तो इसकी एग्जांपल देखिए जब इंसान या एक मैन है वो क्या कर रहा है, इंगेज इन हार्ड एक्सरसाइज। जब एक मैन है, एक आदमी है, वो बड़ी मुशक्कत वाला काम कर रहा है तो इसकी क्या हो जाएगी, इसके मसल्स की जो मूवमेंट है वो तेज हो जाएगी, ठीक है। मसल्स की मूवमेंट कैसे तेज हो जाएगी, मसल्स क्या करते हैं, ब्लड को सप्लाई करते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, रैपिडली आल्सो इंक्रीजेस इन द रेस्पिरेशन। जैसे ही उनकी सप्लाई मसल्स के अंदर ब्लड की सप्लाई तेज हो जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लड है वो लंग्स की तरफ जाएगा, फेफड़ों की तरफ जाएगा। फेफड़े क्या करेंगे, उस खून के अंदर ऑक्सीजन को ज़्यादा मिला देंगे और उसी फिर जो ऑक्सीजन मिल जाएगी और वो खून बॉडी को सप्लाई कर दिया जाएगा तो उसके अंदर मौजूद होगी ऑक्सीजन। उस ऑक्सीजन ने क्या करना है, रेस्पिरेशन करवा देनी है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, खुराक में मौजूद CH बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है तो उसने ग्लूकोज को तोड़ देना है, जिसके नतीजे में एनर्जी निकलेगी, ठीक है, एनर्जी निकलती है और
जब जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर सप्लाई जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई बढ़ती है, रेस्पिरेशन को अमल बढ़ जाता है। तो ये इसने एग्जांपल दी हुई है एक इंडिविजुअल सिस्टम की कि कैसे कैसे एक इंडिविजुअल जो होता है वो प्रॉपर फंक्शनिंग परफॉर्म करता है।